ज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रापरनां मोक्षशास्त्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् उमास्वामी आचार्यदेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणानि शीतिष्ठधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभासियत्तं गणहरदेवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमगो वयं शिरसा ईशाई बनते सुधभक्तिकाओ सुगोगोतसालोचिम अंगोभंगपैन्ने पाऊने पर्यम्मि सुत परिमाणियों पुग गए चूलिया चेउ सुत थे थुइधम कायम सैनिच कलम अंचे पूजे वंदाउ नमन सामी दुखो को कम को वोइलाओ सुगयम नम समाई वन्नम जनिम संपत्ति वो मच्चम नमोस्तु प्राणिक श्री स्वाध्याय वेलायम सकल कर्म शारतम भापूजा वंदना सब समेतम श्री आचार्य भक्ति का सुगम करोमि विपारगेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या शक्ति सुगुण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रहे कुशले धम्मायरि सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन या तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टुकं मम जन्म मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रगोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रकरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवः पाञ्चुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका ईशायवन्ते हरिभक्तिका सुगोको दशालोचिम् समनानुसमदंसमचरिजुतानं पंचविहाचारणमार्याणम् आयरादिसुदनानोपदेशाणम् अध्यायाणं तीरणगुणपालनयाणं स्वसाहुनं सैनिककालं चे पूज्यवन्दां स्वामी दुःखो को कमको वोइलाओ सुगैगमनं समायमन्नं जन्म सम्पत्तिभूषम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। दिनों में तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्यायों को समझने की कोशिश की। आज जो है वो 3रा अध्याय। जैसे अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो ठीक वैसे ही जैन दर्शन में क्या ज्योग्राफी है, क्या भूगोल है। जो चारों गति के जीव हैं वो तीनों लोकों में रहते हैं, तो उन तीनों लोकों का क्या स्वरूप है, उन तीनों लोकों का क्या आकार प्रकार है, और कौन से जीव
के रहने के कौन कौन से स्थान हैं, उनकी बनावट क्या है, उनकी संरचना क्या है, इन सब बातों पर यहाँ पर विचार किया गया है। जैनाचार्यों की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म रही। वर्तमान में विज्ञान जो है वो उतनी सूक्ष्मता से अभी उन सब बातों को जान नहीं पाया है। जितना जाना है उससे हम अपने इन ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं उनका मिलान करके देखें तो कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं भी हैं और संभावनाएं भी हैं। तो किसी भी खोज करने वाले खोजी व्यक्ति को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो कंपैरेटिव स्टडी करे, दो अलग अलग फिलॉसफर या दो अलग अलग साइंटिस्ट की बातों को कंपेयर करे, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि पूरी तरह से समानताएं ही मिलें। असमानताएं भी मिलती हैं और संभावनाएं बहुत होती हैं कि आगे संभव है कि ये बात जो आज इस तरह से ज्ञात हुई है वो किसी और विस्तृत रूप में या किसी और ही रूप में हम आगे जाकर के उसकी खोज कर लें। जैसे जब हमारा भारत अमेरिका के द्वारा खोजा नहीं गया था, तब भी हमारा भारत था और हम उसमें अपना जीवन यापन करते थे। फिर 15वीं 14वीं शताब्दी में जो भी और कोलंबस ने भारत की खोज करी और अमेरिकन्स को मालूम पड़ा कि हमारे जैसे लोग यहाँ इस भारत में भी हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियां इस पूरी पृथ्वी पर हैं जिनके बारे में कि जैनाचार्यों ने उल्लेख किया है, पर मनुष्य की अभी अप्रोच से वे बाहर हैं। इसलिए हमें उस संदर्भ में इन सारी बातों को श्रद्धापूर्वक विचार करना चाहिए। जो बातें ना मिलें उन पर अश्रद्धा करने की आवश्यकता नहीं है। जो बातें नहीं मिलती हैं वे आगे संभव है कि मिलेंगी, क्योंकि केवली भगवान किसी भी चीज का अन्यथा प्ररूपण नहीं करते। देखो, जिसने हमारे आत्म कल्याण के लिए 7 तत्वों का सही सही प्ररूपण किया, वो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में क्या हमें मिसकॉन्सेप्ट देगा? क्या हमें गलत सलत बताने की कोशिश करेगा? नहीं कर सकता। जो मोक्ष मार्ग बताएगा वो इन सब बातों को भी उतना ही एग्जैक्टली बताएगा जितना कि मोक्ष का मार्ग बताए। इसलिए हमें इस पर विश्वास करके और इन सब चीजों को सीखना चाहिए। इसलिए मुझे ये भूमिका बनानी पहले जरूरी लगी। अब अपन सूत्र शुरू करते हैं। रत्न शर्करा वालू का पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। हम सबको मालूम है कि अलोकाकाश में लोकाकाश स्थित है और उस लोकाकाश को 3 भागों में बांटा गया है। लोकाकाश की आकृति एक पुरुष अपने दोनों पैर फैलाकर कमर पर हाथ रख के खड़े होने पर जिस आकार में दिखाई पड़ता है, ठीक वैसी ही आकृति इस लोकाकाश की है। लोकाकाश वो है जहां की 6 द्रव्य पाए जाते हैं। वेयर देयर इज एवरीथिंग इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्स। साइंस की परिभाषा है कि जो चीजें एग्जिस्टेंस में हैं वे जहां तक पाई जाती हैं वही यूनिवर्स है। 6 द्रव्य यही एग्जिस्टेंस में है और ये जहां तक पाए जाते हैं उसे ही लोकाकाश कहते हैं। वो लोकाकाश अधो यानी लोअर पार्ट, मध्य यानी मिडिल पार्ट, मिडिल पोर्शन और अपर यानी ऊर्ध्व, ये 3 ही भाग उसके किए गए। इसी को मिलाकर अपन 3 लोक कहते हैं। उसमें से अधोलोक में नारकी जीवों के आवास हैं, मध्य लोक में तिर्यंच और मनुष्यों की प्रमुखता से आवास हैं और ऊर्ध्वलोक में देवों की प्रमुखता है, उनके निवास हैं, आवास है। हम यहां पर आचार्य भगवंत पहले सूत्र में कह रहे हैं कि जिस अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं उसका अपना क्या शेप, क्या साइज और किस तरह की संरचना है, ये हम जाने। रत्न शर्करा वालू का पंक धूम तमो महातमा प्रभा, इस प्रकार की 7 आभाओं वाली शन है।
पहला वाला, इसको नरक नहीं कहना, ये 7 भूमियां दूसरे सूत्र में है। अपन लोग सामान्य रूप से प्रचलित ये है कि 7 नरक हैं। 7 नरक नहीं है, 7 नारकी जीवों के रहने की भूमियां हैं। उनके नाम दिए हुए हैं रत्न प्रभा। ऐसा नहीं समझना कि वो रत्नों से बनी हुई है, नहीं, जैसे रत्नों की आभा होती है वैसी आभा वाली है रत्न प्रभा। शर्करा प्रभा, शर्करा के समान आभा वाली। वालुका प्रभा, सैंड, बालू जिसको बोलते हैं, उसके प्रकार की आभा वाली। पंख, मड, जैसे कीचड़ होता है उस तरह के आभा वाली या उस तरह के वर्ण वाली। फिर धूम, धुएं के जैसे वर्ण वाली पृथ्वी, उसको धूम प्रभा कहेंगे। और तमह, अंधकार जिस तरह के वर्ण का होता है ठीक वैसा ही उस धूम प्रभा का भी कलर है। और महातमह, अत्यंत सघन, बहुत गाढ़ अंधकार, बहुत माने हैवी डार्कनेस। तो उस तरह की स्थिति जहां पर है वो 7वीं पृथ्वी है। ये 7 पृथ्वियां हैं जिनमें की नारकी जीवों के रहने के स्थान बने हैं, उनको नरक कहते हैं। और ये क्रम क्रम से घनांबु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्त, 7 हैं ये, और घन और अंबु और फिर तनु, इस तरह से 3 इसमें कहना चाहिए। अपन जिसको वायुमंडल बोलते हैं, ऐसे ही इसमें 3 वायु के मंडल हैं, उनके अलग अलग नाम दिए हैं उन्होंने। पहले वाले को जो कॉम्पैक्ट है, बहुत सघन है, तो उसको घन वात वलय कहते हैं, वहां पर एयर बहुत कॉम्पैक्ट है। दूसरे नंबर का है घनोदधि, सघन वायु के साथ जिसमें ह्यूमिडिटी या कि मॉइस्चर बहुत है, जल भी जिसमें मिश्रित है, ऐसी वायु वाला एक मंडल है। और फिर उसके बाद तनुवात, एक ऐसा वायु का मंडल जिसमें विरल वायु है। इस तरह से ये क्रम से 3 हैं और इनके आधार पर ये सारी पृथ्वियां टिकी हुई हैं, साइड से भी और एक दूसरे के नीचे भी। जिस भूमि का जो नाम है उसके अनुसार उसका रंग है या उसकी कांति है, पर इनके और भी नाम हैं जिनको कि रूढ़िगत नाम कहते हैं। घम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, ये रूढ़िगत नाम है इन 7 के। हम देखें कि ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम, ये 6 राजू में 7 पृथ्वियां हैं। और नॉर्थ साउथ में भी ये 7 राजू है, और ईस्ट वेस्ट में 1 राजू से लेकर के और 7 राजू तक, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में 7 राजू, और इधर ऊपर 1 राजू है तो बढ़ते बढ़ते नीचे आकर के 7 राजू, ये पूर्व पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट इस तरह, और टॉप टू बॉटम 6 राजू है ये। इस तरह से इसका शेप बन गया, जैसे कि घरों में टिपाई रखी रहती, मूढ़ा जिसको बोलते हैं, ठीक वैसे ही शेप का ये 7 पृथ्वियों वाला अधोलोक है। और इसमें भी जो पहली वाली रत्न प्रभा है उसकी मोटाई दी हुई है 1,80,000 योजन मोटी है। फिर 32,000 योजन मोटी दूसरी पृथ्वी है, तीसरी 28,000 योजन वाली है, फिर 24,000 योजन वाली है, फिर 20,000 योजन वाली है, 16,000 योजन, और फिर लास्ट में 8,000 योजन मोटी जो पृथ्वी है 7वें नंबर की। इस तरह से ये 7 पृथ्वियां हैं, लेकिन कोई ये ना समझे कि वे तल्ले की तरह हैं कि पहला वाला फर्स्ट स्टोरी, फिर सेकंड स्टोरी, फिर उनके बीच में गैप है, उनकी अपनी मोटाई के बाद स्पेस है, फिर उसके बाद दूसरी वाली पृथ्वी आती। इस तरह से वे सब सेटअप हैं वहां पर नीचे के लोक में। इस तरह ये नीचे के लोक की संरचना और उनकी स्थिति हो गई। उसमें जो नारकी जीवों के आवास हैं उनको बिल कहते हैं। जैसे चूहा अपने रहने के लिए स्थान बनाता उसको अपन बिल कहते हैं, ऐसे ही नारकी जीव जो अपने रहने के लिए स्थान बनाते हैं वो, या बना हुआ उनका स्थान है, उसको बोलेंगे बिल।
तो इनमें जो नरक हैं वो कितने हैं? तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंच दस दस त्रिपंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। इनमें क्रम क्रम से पहले वाले में सबसे ज्यादा बिल हैं, 30 लाख बिल हैं जिनमें नारकी जीव रहते हैं। दूसरे वाले में 5 कम 25 हैं, तीसरे वाले में 10 कम 15 हैं, फिर चौथे वाले में 10 ही हैं, और पांचवें वाले में 3 लाख बिल हैं, और फिर 5 कम करके 1 लाख छठे वाले में, और 7वें वाले में कुल 5 बिल हैं जिनमें कि नारकी एक सेंटर में और चारों दिशाओं में 4। इनमें जो है नारकी जीव रहते हैं। नारकी जीव बहुत कष्ट से इन नरकों में उत्पन्न होते हैं। वे ठीक गेंद के समान नीचे की तरफ मुख करके और जन्म लेते हैं, और जैसे ही नरक के भूमि का स्पर्श करते हैं तो ठीक जैसे दीवार पर गेंद फेंक के मारी जाती तो वहां से रिवर्स होके आती, ऐसे ही नीचे सिर टकरा करके और ऊपर उछलते हैं। बहुत देर तक उछलते उछलते शांत होकर के फिर वे अपने शरीर के साथ और विभिन्न विक्रिया करने की सामर्थ्य के साथ और फिर विचरण करना शुरू कर देते हैं। ये उनके उत्पन्न होने का ढंग है। जैसे कि देवों में एक, जैसे अपने यहाँ पर बेड होता है, सैया होती है, उस पर वो कवर्ड उनकी होती है, उसके अंदर वो जीव जाकर के अंतर मुहूर्त में अपने शरीर को बना करके और सोए हुए के समान जैसे जाग गया हो ऐसे उठ जाता है। नारकी जीवों में भी जो उत्पाद जन्म है वो उत्पाद जन्म जो मैंने बताया उस तरह का इनसे बिल्कुल डिफरेंट। ये बहुत सुखपूर्वक जन्म लेते हैं और उतना ही ज्यादा एक्सट्रीम पेन नारकी जीवों को अपने जन्म के समय होता है। हम और आप जो जन्म लेते हैं उसमें सुख और दुख दोनों ही मिश्रित होते हैं। एक्सट्रीम पेन और एक्सट्रीम प्लेजर तो नारकी और देवों में ही है। हमको तो सुख दुख दोनों की मिली हुई स्थिति यहाँ पर जन्म के समय देखने में आती है। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीरित दुखा संक्लिष्टा स्वरो दीरित दुखाश्च प्राग चतुर्थ्या तेष्वेक त्रि सप्त दस सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। इतने सूत्रों में नारकी जीवों का वर्णन पूरा करेंगे। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो नारकी जीव हैं वो नित्य अर्थात निरंतर अशुभतर लेशा का वेदन करते हैं। इतना ही नहीं, उनके परिणाम, उनके देह, उनकी वेदना और उनकी विक्रिया वो सब अशुभतर ही होती है। अशुभतर क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि नारकी जीवों से भी अधिक अशुभ होती है, इसलिए उसे अशुभतर लिखा। तिर्यंच जीवों की अपेक्षा से भी वो अशुभ होती, इसलिए नारकी जीवों की जो ये सारी चीजें हैं लेशा इत्यादि वे सब अशुभतर होती हैं। अशुभ, अशुभतर और अशुभतम। तो इसमें अशुभ है तिर्यंचों की और अशुभतर जो है वो नारकी जीवों की है। इस अपेक्षा से यहाँ पर लिखा। लेशा तो अशुभ ही होती हैं, लेकिन उनमें भी बहुत बहुत और अधिक अशुभ कहना चाहिए। कृष्ण नील कापोत 3 लेशाएं होती हैं। तो पहले इन जो नरक हैं इन सब में 3 ही लेशाएं कुल मिलती हैं। 7 नरक की जो भूमियां हैं उनमें इनको डिवाइड किया गया है। रत्न प्रभा में कापोत लेशा से शुरुआत होती है जो कि शर्करा प्रभा तक चलती है, और फिर लेकिन रत्न प्रभा से भी अधिक अशुभ होती चली जाती है शर्करा प्रभा में। और फिर उसके बाद जो है वालुका प्रभा में भी कापोत चलती है। वालुका से पहले अपन को पंख नहीं, वालुका के बाद पंख। वालुका में कापोत लेशा के साथ नील लेशा भी आ जाती है कुछ अंश तक, और फिर पंख भाग में तो नील लेशा ही रहती है, और धूम में नील के साथ कृष्ण लेशा का कॉम्बिनेशन आता है, और फिर तम प्रभा में प्योर जो है कृष्ण लेशा ही है, और महातम आखिरी नंबर की जो नरक की भूमि है उसमें परम कृष्ण लेशा होती है। इस तरह लेशा क्रम क्रम से अशुभतर होती चली जाती है। लेशा समझते हैं भाव दशा। और मजा यह है कि इनकी द्रव्य लेशा और भाव लेशा दोनों एक जैसी होती हैं। जैसे भीतर का कालापन है वैसे ही शरीर भी काला ही रहेगा। नीला, काला और कपोत यानी कबूतर के रंग का, तो इनका बाहर का शरीर का रंग भी वैसा ही होता है और भीतर इनके लक्षण भी उसी तरह के, इनकी भाव दशा भी उसी तरह की होती है। अत्यंत एग्रेसिव, बहुत अधिक क्रूर होना कृष्ण लेशा का, बहुत अधिक
झूठा व्यवहार करना, ये नील लेश्या का, और बहुत आलसी प्रवृत्ति होना ये कापोत लेश्या का। मेजर हमने आपको बता दिए। वैसे तो गोमट सार जी में बहुत बढ़िया इनमें गाथाओं में इन सब का वर्णन किया हुआ है। ये अशुभतर लेश्याएं ही होती हैं। परिणाम से मायने हैं कि जो पुद्गल का स्पर्श, रूप, रस और गंध है वो सब अशुभतर होता है। वहां पर नरक की भूमि में जो भी गंध है वो भी अशुभतर है। वहां जो रस हैं वे भी क्षार युक्त हैं और अत्यंत तकलीफदायक हैं। स्पर्श तो इतना तकलीफदायक है कि अपन 6 ढाला में पढ़ते हैं कि जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक लगा दें अपन को तो जितनी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा वहां की भूमि का स्पर्श करने मात्र से होती है। इस तरह से, और शब्द बड़े कर्कश होते हैं, एक दूसरे से जो उनका डायलॉग होता है वो बहुत कर्कश होता है, इसलिए शब्द भी, सारी चीजें ये अशुभतर ही होती हैं। और उनके शरीर भी जो देखने में अत्यंत विकृत होते हैं, इसलिए देह जो है बहुत विकृत होती, बुरी लगती है। पहले नरक में 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल का शरीर है, जो कि अंत तक पहुंचते पहुंचते दूना दूना होता चला जाता है। और विक्रिया भी अशुभतर होती है। सोचते हैं कि कुछ अच्छा करूं, लेकिन कर बैठते हैं हमेशा बुरा। हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है कि वे सोचते हैं जब अवधि ज्ञान से जान करके कि ये जीव तो मेरा हितैषी है, मेरे माँ का जीव है, मैं अभी जाकर के इससे सुख दुख की बातें करूं और इसके प्रति अपनी कृतज्ञता और इसके प्रति अपने उपकारों का स्मरण करूं, ये सब सोचता है वो। लेकिन जैसे जैसे निकट पहुंचता है वैसे वैसे, माने जिसको अपन कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, यहाँ पॉजिटिव थॉट्स नहीं होते हैं। यहाँ कभी भी सकारात्मक सोच नहीं होगा, नकारात्मक। तो आचार्य श्री तो हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में भी इसी तरह का सोच रखता है तो समझना उसके अभी संस्कार नरक के गए नहीं हैं, वो घर में आकर के उसने नरक मचा रखा है। मतलब हर चीज का उल्टा ही सोचना। होते हैं कई लोग जो कि घर गृहस्थी में भी अपन उनसे प्यारी बात कहो वो उसका उल्टा ही अर्थ ले लेंगे। तो ये क्या चीज है, ये नरक ही तो है। और क्या नरक कोई ऐसी, वहां तो है ही जैसी स्थिति है सो यहाँ पर भी तो अपन देख लेते हैं। और जब कोई हमारी गलत बात का भी ठीक अर्थ लगा लेता है, हम चूक भी जाते हैं तब भी उसे संभाल लेता, तो कहते भैया ये देवताओं जैसा व्यवहार करता है। नारकी तो ठीक उसी तरह वहां पर भी है कि अच्छा सोचते हैं लेकिन कर बैठते हैं बुरा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो वेदना है, भूख प्यास की वेदना, शीत और उष्ण की वेदना, 1000 तरह की वेदनाएं हैं वहां पर, वो सब बढ़ती बढ़ती चली जाती हैं। शुरू के 4 नरकों में तो उष्ण की वेदना होती है और फिर नीचे नीचे जो है वो ठंड की वेदना, सबसे ज्यादा वेदना ठंड की मानी गई है उष्णता की अपेक्षा। इसलिए शुरू के नरकों में उष्णता है और बाद के नरकों में की भूमियों में शीत की वेदना है। और इमेजिनेशन इस तरह से कराई है, इमेजिनेशन करने के लिए लिखा है कि अगर सुमेरु जितना बड़ा एक गोला बनाया जाए लोहे का और उसको अगर डाला जाए तो वो 4थी पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते मेल्ट हो जाएगा, एकदम पानी के समान गल जाएगा। और अगर वही उस 5वीं 6वीं और 7वीं में डाला जाए तो जैसे नमक गल जाता है ऐसे छार छार हो जाएगा वो गोला। इस तरह उस ठंड में देखो वृक्ष कैसे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, बिल्कुल छार छार हो गए। तो इस तरह शीत और उष्ण वहां पर वेदना होती है। और इतना ही नहीं, इससे भी उनको कुछ थोड़ा बहुत काम चल जाता तो भी नहीं, परस्परो देरे दुखा, एक दूसरे को लड़ाने में मजा लेते हैं, एक दूसरे को याद करा करा के लड़वाते हैं। कह रहे तुम भूल गए, लगाओ इनको और तकलीफ पहुंचाओ, और तकलीफ पहुंचा के आनंद मानते हैं। तो परस्पर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं लड़ाने के लिए, खड़े हो जाएंगे और खुद उनको एक्साइट करेंगे और लड़वाएंगे और खुद बड़े प्रसन्न होंगे। यहाँ भी ऐसा देखने में आता है? नहीं आता है, बिल्कुल वैसे ही तो है। यहाँ पर भी कई जगह ऐसा देखने में आता है, दूसरे को लड़ा करके भिड़ा करके मजा लेते हैं। तो वो नरक का संस्कार है, वो उसी तरह का। इसका मतलब लगता है कि नरक कहीं पर होगा जरूर, है ना, कंफर्म, क्योंकि अभी उसके इंप्रेशंस यहाँ भी देखने में मिलते हैं, तो होना चाहिए कंफर्म इस तरह। संक्लिष्टा सुरोधीर दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, और 4थी पृथ्वी के पहले पहले तो ये स्थिति है कि आप आपस में नहीं लड़ पा रहे तो हम अलग से दूसरी जगह से बुलवाएंगे लड़वाने वाले। हाँ, तो वो आते हैं वहां, कुछ अम्बावरीश जाति के असुर जाति के देव हैं, वो आकर के उनको
उनका अवधि ज्ञान ज्यादा है, तो वो अपने अवधि ज्ञान से उनको कई बातें और बता करके और लड़वा देते हैं। इस तरह से जो है चलता रहता है। वहां पर आयु कितनी है तो कह रहे हैं 1 उत्कृष्ट स्थिति जो है वो वहां पर 1 सागर, पहले वाले नरक की भूमि में, दूसरे में 3, तीसरे में 7, फिर 10, फिर 17, फिर 22 और अंतिम 7वें में 33 सागर की आयु व्यतीत करना पड़ती है। आप इमेज नहीं कर सकते, दुख से बीता हुआ एक क्षण भी 100 और हजार साल के समान लगता है, और यहाँ तो असंख्यात वर्षों की आयु है, तो उनका जीवन कितना दुखमय होगा, इस आयु की से भी अपन इस चीज को इमेज कर सकते हैं। इस तरह से नारकी जीवों के बारे में और नरकों में नारकी जीव की परिभाषा बनाई है कि जो निरंतर एक दूसरे को रुलाते रहते हैं वे नारकी कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा बनाई है जहां परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रीति और प्रेम का भाव कभी नहीं हो सकता, वो कहलाता है नरक। जहां रति नहीं है, जहां एक दूसरे के प्रति प्रेम क्षण भर भी नहीं होता है, वो नरक है। या जहां एक दूसरे को रुलाने में ही और वो लगे रहते हैं, मारी थारी तेरा मेरा, ये जो है वो नरक की स्थिति है। नारकी की परिभाषा आचार्यों ने ऐसी बनाई। तिर्यंच की परिभाषा बनाई कि जो हमेशा तिरस्कार को प्राप्त हो वो सब तिर्यंच है। देखो अपने सामने गाय आ जाए, अरे हटाओ हटाओ उसको, अलग करो। कोई भी चींटी आ गई, अरे हटाओ उसको। तिर्यंच कोई भी होगा, हटाओ उसको। तिरस्कार हमेशा तिर्यंच अपन देखते हैं उसमें। तो ये नरक में हमेशा एक दूसरे को रुलाने, तकलीफ पहुंचाने और एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न करने का। यहां भी इसी तरह कई लोग हैं जो एक दूसरे से सौहार्द नहीं बढ़ाएंगे, वो एक दूसरे से द्वेष बढ़ाने का काम करेंगे, दूरी बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसा ही वहां पर सभी जीव करते हैं। यहाँ कुछ कुछ करते हैं, वहां पर सभी जीव करते हैं। अब जो है अपन देखें कि जहां अपन रहते हैं उसकी संरचना कैसी है, आचार्यों ने कैसी हम जहां रहते हैं उसकी संरचना बताई है। तो जम्बूद्वीप लवणो दादिया शुभ नामानो द्वीप समुद्रा द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपनो वलया कृतया। मध्यलोक जिसमें जम्बूद्वीप को प्रथम लेकर के अच्छे अच्छे नाम वाले, शुभ नामानो अच्छे नाम वाले द्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स जिनको बोलते हैं, और लवणोदधि को पहला लेकर के और ऐसे शुभ नाम वाले समुद्र, ओशन, इस तरह से द्वीप और समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र इस मध्यलोक में हैं। एक राजू इसका विस्तार है, जिसमें कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ एक राजू विस्तार में असंख्यात द्वीप समुद्र फैले हुए हैं। पहला द्वीप जम्बूद्वीप, पहला समुद्र लवण समुद्र या लवणोदधि जिसको नाम देते हैं। सभी द्वीप और समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं, अपने से पहले वाले को घेर करके रहने वाले और वलय अर्थात चूड़ी के आकार के हैं। जैसे बाल्टी का सेट खरीदते हैं वैसे ही एक के भीतर एक ऐसे रहते हैं। इसी तरह से एक दूसरे को राउंड अप करके घेर करके एक दूसरे के, और आकार उनका चूड़ी के समान रहेगा, वलयाकार। इस तरह वो स्थित हैं। बहुत आश्चर्य होता है कि पहले जो आज हाइपोथेसिस चलती हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेकर के, उसमें भी इसी तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और आइसोस्टेसी की थ्योरी पढ़ाई जाती है। जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कैसे पहले एक गोल शेप का गोंडवाना लैंड माना गया और फिर बाद में उसके चारों तरफ एक टैथिस सी था, और फिर कैसे उत्तरी और दक्षिणी भाग में कैसे वो डिवाइड हुआ, बीच में फिर समुद्र आ गया, और फिर कैसे ये 7 महाद्वीप बने और कैसे उन पर पहाड़ और नदियां और प्लेन एरिया किस तरह डेवलप हुआ, इसकी परिकल्पना की है साइंस में, पढ़ाई जाती है। वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और आइसोस्टेसी, ये दोनों चीजें हैं। तो बहुत कुछ कंपेयर करके देखते हैं तो लगता है कि लगभग वो आचार्यों के द्वारा कही गई बातों के निकट जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हमारा कितना सा ज्ञान है, हम अपने इस छोटे से ज्ञान से उतनी बड़ी बात जो दिव्य ज्ञान से जानी गई है उसको कैसे वहां तक समझ पाएंगे। पर
अपने को विश्वास करना चाहिए कि आचार्य भगवंतों ने जो लिखा है वो भले ही आज पूरी तरह से हम नहीं खोज पा रहे हैं, लेकिन है तो वैसा ही जैसी संरचना आचार्यों ने लिखी है। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विस्कंभो जम्बूदीप भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणी। उसमें जो जम्बूदीप है, असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहला जो जम्बूदीप है, उसकी नाभि में यानी उसके मध्य में नाभि की तरह और सुमेरु पर्वत है जो 1,00,000 योजन, मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विस्कंभो, सॉरी अभी अपन उसका नहीं पढ़ेंगे, अभी तो जम्बूदीप का जो स्पान है, जम्बूदीप का अपना जो व्यास है वो कितना है, तो 1,00,000 योजन, लगभग 4 करोड़ मील इतना डायमीटर है उसका जम्बूदीप का, और उसके मध्य में सुमेरु पर्वत है। इस जम्बूदीप में जो भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक, ये सब क्या है, वो क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र हैं इसमें, जिनके नाम दिए हैं भारतवर्ष। अपन जिसमें रहते हैं वो उसे हम भारत कहते हैं, वही भारतवर्ष है। हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, क्षेत्र को वर्ष संज्ञा दी है, और रम्यक वर्ष, हैरण्यवर्ष और ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्र पूरे जम्बूदीप में हैं। ये 7 कैसे हो गए, तो इनके बीच कोई ना कोई डिवाइडिंग लाइन भी होनी चाहिए, तो डिवाइड करने वाले माउंटेन हैं, डिवाइड करने वाले पर्वत हैं, उनके भी नाम दिए हैं। तद विभाजिना पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम की तरफ इनको डिवाइड करने वाले 6 पर्वत हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। इन क्षेत्रों को धारण करने वाले या इन क्षेत्रों को डिवाइड करने वाले और कितने 6 पर्वत हैं, उनके नाम भी अपन को दे दिए गए हैं। उनकी जो आभा है या उनका जो कलर है वो भी इसमें दिया है। इतना माइन्यूटली सारी चीजों का वर्णन है। हेमार्जुन तपनी वैडूर रजत हेममया, वो 6 पर्वत जो है सोने की आभा वाले, चांदी की आभा वाले, तपाए हुए सोने की आभा वाले, और वैडूर मणि, वैरल जिसको बोलते हैं, उसकी आभा वाले हैं, चांदी और सोने की आभा वाले। फिर उसके बाद इस तरह से इन 6 पर्वत की जो आभा है या इनका जो इनकी शाइनिंग है वो इन 6 प्रकार की है। मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले च तुल्य विस्तारा, और ऊपर से नीचे तक तुल्य विस्तार वाले हैं, और इनके जो साइड के पोर्शंस हैं उनमें चित्र विचित्र बहुत प्रकार की मणियां, जेम्स जो है वो भरे पड़े हुए हैं। इस तरह से उन पर्वतों के बारे में कहा गया। और इतना ही नहीं, उन पर्वतों के ऊपर पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषाम उपरी, उन पर्वतों के ऊपर जो है क्रम से पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ऐसे जो 6 पर्वत हैं उन पे हर एक पर इस नाम वाले तालाब हैं। और उन तालाबों का जो डायमीटर है वो कितना है, तो प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदय। पहला तालाब 1000 योजन लंबा और उससे आधा यानी 5000 योजन चौड़ा और 10 योजनावगाह 10 योजन गहरा है। और तन मध्य योजनम पुष्करम, 1 योजन विस्तार वाला, उसमें कमल है। और तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणी चा, और आगे के जो तालाब हैं उनको एक ही सूत्र में बता दिया कि तालाब और कमल सब जो है वो दूने दूने होते चले जाते हैं। उन कमल में किनके आवास बने हुए हैं, तो 6 प्रकार की देवियां सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ वहां पर रहती हैं। उनके निवास वहां उन कमल पर बने हैं। वो कमल पृथ्वी का एक नहीं है, वो कमल वनस्पति का एक नहीं है, वो पृथ्वी का एक है। ये अपन को थोड़ा ध्यान में रखने की चीज। तन्निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लोपम स्थित्या सामानिक परिसत्का। उसमें श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये देवियां सामान्य और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं। इन सब की आयु 1 पल्ल की है। बहुत पेशेंस चाहिए इस अध्याय को चुपचाप सुनने में, है ना। तो धैर्य पूर्वक आप इसको सुने। भगवान की वाणी है, इस विश्वास के साथ समझ में आती है या नहीं आती है, मन में संदेह उत्पन्न
बहुत जल्दी होता है, विश्वास बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए इसको पढ़ते समय अधिकांश लोगों के साथ यही होता है कि मन में क्या चलता रहता, पढ़ते तो रहते पर मन में ये चलता रहता है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होएगा। क्या बिल्कुल ऐसा वर्णन कर रहे हैं जैसे कि कोई खड़े होकर के कोई मॉडल बनाया हो, उसमें बता रहे हो कि ये ऐसा और ये ऐसा। ऐसा कहीं होता है ओरिजिनली? कहीं तो अभी तक तो देखने नहीं मिला, ना सुमेरु पर्वत देखने मिला, ना कोई और दूसरा क्षेत्र देखने मिला है। तो ऐसा मन में आ सकता है, लेकिन उस अपने मन को थोड़ा सा श्रद्धा के द्वारा और संदेह में गिरने से बचाएं। हाँ, यहां पर परीक्षा हो जाती कि आपकी कितनी श्रद्धा है जिनवाणी पर। परीक्षा के क्षण है, मन में जरा भी विचार नहीं आना चाहिए, मन में ये विचार आना चाहिए कि कितना छोटा सा मेरा ज्ञान, जिसमें कि मैं ये सब चीजें नहीं जान पाता हूं, लिखी तो हैं और सब सही लिखी हैं, पर मेरा अत्यंत अल्प है ज्ञान, और मुझे इस पर श्रद्धा रख के केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे ये सारी चीजें अपने आप राई रत्ती और ठीक ठीक समझ में आने लगे। ये अप्रोच होनी चाहिए इसको पढ़ते समय। कई जगह से तो तीसरा चौथा अध्याय हटा ही दिया गया है, पढ़ते ही नहीं है। वो क्या रखा है इसमें, ऐसा भी कह देते हैं। नहीं, ये जो है जिनवाणी का एक अंश है, और वो हमारी अपनी श्रद्धा से, हम अपने ज्ञान से उसको नहीं जान पा रहे हैं, तो कम से कम श्रद्धा से स्वीकार तो कर ही सकते हैं। गंगा सिंधु रोहित द्रोहित आस्या हरित हरि कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपी कूला रक्ता रक्तोदा सहितस तन मध्यगा। और जो भरत आदि क्षेत्र हैं, जो 7 क्षेत्र कहे गए, उनमें गंगा सिंधु रोहित रोहित आस्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपी कूला रक्ता और रक्तोदा, ऐसी 14 नदियां उन 7 क्षेत्रों में हैं। इस तरह अगर अपन इनमें से 2 नाम देखें तो 2 तो आज भी अपन को परिचित हैं, गंगा और सिंधु नदी। बाकी जो हैं कहाँ पर हैं, उन क्षेत्रों में, वे क्षेत्र हमें बिल्कुल अननोन हैं, आगम में तो लिखे हुए हैं, पर जब 2 सही हैं तो बाकी भी सही होना चाहिए। 7 क्षेत्र में जो 14 नदियां हैं वो ऐसे कैसे बहती होंगी, तो 2-2 एक में आती हैं। भरत क्षेत्र में तो गंगा और सिंधु, हेमवत में रोहित और रोहिताश्या, हरिवर्ष में हरित और हरिकांता, विदेह में सीता और सीतोदा 2 नदियां, रम्यक वर्ष में नारी नरकांता, हिरण्यवत वर्ष में सुवर्ण रूप और रूपकूला, स्वर्णकूला और रूपकूला, ऐरावत में रक्ता और रक्तोदा नाम की नदियां हैं। ये 14 नदियां हैं, ये निकलती तालाबों से हैं। पहली, दूसरी और चौथी वाली नदी जो है वो पहले तालाब से निकलती है, पहले और आखिरी तालाब से 3-3 निकलती, बाकी से 2-2 निकलती हैं। इस तरह पहले, दूसरी और चौथी वाली नदी जो है, क्योंकि तालाब ऐसा चौकोर है, उसके एक साइड से एक निकलेगी, एक इधर से निकलेगी, एक सामने से निकल करके बहेगी, और ऐसे ही लास्ट वाले में एक इस तरफ से और 2 इधर से, ऐसे, और बाकी में तो दोनों साइड से 2-2 निकलती चली जाएंगी। ये उसका एक आप कोई मैप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा। और जो दूसरा वाला है, पहली, दूसरी और चौथी तो निकल गई पहले वाले से, फिर तीसरी और 6वें नंबर की वो दूसरे तालाब से निकलती है। 5वीं और 8वें नंबर वाली नदी तीसरे तालाब से, 7वीं और 10वें नंबर वाली चौथे तालाब से, 9वीं और 12वीं 5वें तालाब से, और फिर 11वीं, 13वीं और 14वीं ये इस तरह से आखिरी वाले 6वें तालाब से, 6 पर्वत हैं उन पर 6 तालाब हैं, उनसे 3 आखिरी वाले से निकलेंगी, 3 पहले वाले से, 2-2 बीच वालों से। इस तरह से 14 निकली है नदियां, द्वयोर द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः। गंगा सिंधु में से जो गंगा है वो 2 पहली वाली नदियां हैं, गंगा और सिंधु। उनमें से पहली वाली वो जाती है पूर्व की तरफ, और दूसरी वाली जाती हैं पश्चिम की तरफ। शेषास्त्व अपरगाः, पूर्व की तरफ जाने वाली कौन सी बनेगी, गंगा सिंधु में से गंगा, रोहित रोहित आस्या में से रोहित। इस तरह से बना लेना सारी नदियों को, ये पूर्व की तरफ चली जाएंगी, बाकी जो बस्ती हैं वो पश्चिम की तरफ। आज भी अपन देखते हैं कि गंगा पूर्व में जाकर के समुद्र में गिरती है।
चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधुआद्यो नदियां। गंगा और सिंधु आदि जो नदियां हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी जो उप नदियां हैं वो 14,000 हैं। और कभी आप अगर ड्रेनेज पैटर्न पढ़ें गंगा और सिंधु का ज्योग्राफी में, तो ड्रेनेज पैटर्न पढ़ने से मालूम पड़ता है कि वाकई में 14,000 ट्रिब्यूटरीज उप नदियां इन गंगा और सिंधु में से निकलती होंगी। वर्तमान में ज्योग्राफी में भी ठीक इसी तरह से इन ट्रिब्यूटरीज की चर्चा की है, उप नदियों की चर्चा करी गई। मेन नदी तो गंगा है और उससे निकलने वाली बाइफर्केट होकर के जो नदियां हैं वो एक एक नदी की 14,000 परिवार नदियां हैं। और भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षडचैकोन विंशति भागा योजनस्य। भारत वर्ष का विस्तार ले लें, ये एक जनरल हमने जम्बूद्वीप के बारे में चर्चा करी। जो भरत क्षेत्र है उस भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है तो 526 योजन, और उसके बाद एक योजन का छठे भाग का 19वां भाग, मतलब 6/19। 526 सही 6/19 इतना योजन। हमने उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की तो कितना आता है, लगभग 21,05,200 मील। इतना एरिया जो है वो भरत क्षेत्र का है। समुद्र की नीचे की जमीन भी शायद इसमें शामिल होनी चाहिए, तो फिर ये बात आज के वर्तमान में एकदम एग्जैक्ट बैठ जाएगी। 21,05,200 मील का पूरा भरत क्षेत्र है। उसमें ये सारे कुछ आ जाएंगे, अमेरिका और जितने भी एशिया और अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब उसी में आ जाएंगे एकदम, अगर इतना बड़ा भरत क्षेत्र है तो। द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। विदेह क्षेत्र पर्यंत जो पर्वत हैं और क्षेत्र हैं वो इससे दूने विस्तार वाले हैं। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष के विस्तार से हिमबान का विस्तार दूना है। हिमबान से दूना विस्तार हेमवत का, हेमवत से दूना विस्तार हरिवर्ष का, हरिवर्ष से दूना विदेह का, और फिर आगे के पर्वत और क्षेत्र का विस्तार आधा आधा होता चला जाएगा ऐरावत तक। इस तरह से विदेह क्षेत्र सबके बीच में है, और दोनों तरफ जो उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र है वो सब समान है। विदेह के दक्षिण की तरफ अपन है और विदेह के उत्तर की तरफ ऐरावत क्षेत्र है। अपन विदेह में खड़े हैं तो दक्षिण की तरफ अपन आ जाएंगे और उधर ऐरावत क्षेत्र है। उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तर का भाग विदेह क्षेत्र का और दक्षिण का भाग दोनों समान हैं, तुल्य हैं। भरत हेमवत योर वृद्धि राशो षड समयाभ्याम उत्सर्पिण्ड व सर्पणीभ्याम। भारतवर्ष और ऐरावत में उत्सर्पणी और अवसर्पणी ये 6 काल का परिवर्तन, जिसमें मनुष्यों की ऊंचाई, उनकी आयु और उनका बल आदि कम बढ़ होता रहता है, घटती बढ़ती वृद्धि और ह्रास होता रहता है। इस तरह की चर्चा इसमें कही गई। हम पहले ये देख लें कि उत्सर्पणी किसे कहेंगे और अवसर्पणी किसे कहेंगे, जिसमें मनुष्यों की आयु, ऊंचाई और बल, विद्याएं इत्यादि निरंतर क्रम से बढ़ती चली जाती हैं, उसे उत्सर्पणी का काल कहते हैं। असेंडिंग एरा और डिसेंडिंग एरा अवसर्पणी, जिसमें कि ये सारी चीजें घटती चली जाती हैं। एक डायल है घड़ी का, जिसमें अपन देखें तो 12 बजे से 6 बजे तक अपन नीचे, ठीक इसी तरह से 6 काल नीचे की तरफ आने के हैं, और फिर 6 बजे से फिर 12 बज जाते हैं, ठीक एक चक्र पूरा हो जाता है। एक कल्प काल, एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी, इस तरह से एक पूरा कल्प काल व्यतीत होता है। कहाँ कहाँ होता है? भरत में और ऐरावत। जम्बूद्वीप में ये 2 ही क्षेत्र हैं जहां ऐसा काल का परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल वर्तता है, और बाकी जो भूमियां हैं उनमें अलग अलग है। उसके लिए उन्होंने अलग से एक सूत्र ही दिया है, वो आगे दे रहे हैं कि बाकी जो और क्षेत्र हैं उनमें किस तरह का काल रहता है। वहां एक सा ही काल रहता, लेकिन कौन सा रहेगा ये आगे स्वयं बताएंगे। ताभ्याम अपरा भूमियों अवस्थिता। भरत और ऐरावत के अलावा जो शेष भूमियां हैं वो अवस्थित हैं, वहां काल का परिवर्तन नहीं होता, वहां हमेशा एक जैसा काल रहता। तो कहाँ कौन सा काल रहता? कहते 1 2 3 पल्ल्यूपम स्थितियों हेमवतक हरिवर्षक दैव कुर्वका। हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु ये विदेह क्षेत्र का एक पार्ट है, और हेमवत और हरिवर्ष तो है ही, और देवकुरु जो है वो विदेह क्षेत्र का एक पार्ट। इनमें प्राणियों की स्थिति 1 पल्ल, 2 पल्ल और 3 पल्ल, ये जो है भोग भूमियां हैं। और यहां पर विदेह क्षेत्र में तो
उत्सर्पणी का चौथा काल जैसा होता है और अवसर्पणी का तीसरा काल जैसा होता है, वैसा हेमवत में हमेशा बना रहता है। वहां पर आयु एक पल्ली की होती। ये जघन्य भोग भूमि का वहां पर एरिया है। नीले रंग की आभा वाले वहां पर मनुष्य होते हैं। 2000 धनुष की उनकी ऊंचाई होती। एक धनुष 6 फीट का होता है, 4 हाथ। एक धनुष 4 हाथ माने लगभग 6 फीट। तो इमेज करिएगा 2000 धनुष, तो कितनी ऊंची उनकी देह होगी। और एक दिन के अंतराल से वे भोजन करते हैं, क्योंकि वहां ये व्यवस्था है उनकी। युगल पैदा होते हैं, ये भोग भूमि की व्यवस्था। बाकी इस जो हेमवत क्षेत्र है वहां पर हरिवर्ष में, वहां पर उत्सर्पणी का 5वां, अवसर्पणी का 2रा, ये मध्यम भोग भूमि कहलाएगी। आयु 2 पल्ल की है। श्वेत रंग होगा शरीर का। ऊंचाई 4000 धनुष, डबल हो गई। 2 दिन के अंतराल से भोजन करेंगे। देवकुरु में उत्सर्पणी के 6ठा काल और अवसर्पणी का 1ला काल। उत्तम भोग भूमि है। 3 पल्ल की आयु है। पीले रंग का शरीर, ऊंचाई 6000 धनुष की। 3 दिन के अंतराल से भोजन करने वाले मनुष्य वहां पर पाए जाते हैं। इस तरह से इनके बारे में तथोत्तरा ये उत्तर के क्षेत्र के प्राणी दक्षिण के क्षेत्र के समान हैं। यानी हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु के बारे में जो चर्चा करी वही ठीक की ठीक लागू हो जाएगी। कहां पर? हैरण्यवत, हरिवर्ष, ऐसे कर लें अपन, हेमवत के समान हैरण्यवत में, हरिवर्ष के समान रम्यक वर्ष में और देवकुरु के समान उत्तर कुरु में। ये सारी व्यवस्थाएं एक जैसी हो जाएंगी। मैप सामने रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो आप सिर्फ इमेज ही कर सकते हैं। तो कभी अवसर मिलेगा तो अपन उस मैप में भी देखेंगे और उसको कोशिश करेंगे समझने की। अपन लोगों के पास उतना समय नहीं है ना। वर्ष की होते हैं ये तो असंख्यात वर्ष हो गए। पल, 1 पल, 2 पल, 3 पल, असंख्यात वर्ष हैं इनके तो। और विदेश क्षेत्र में संख्यात वर्ष की एक पूर्व कोटि में कैलकुलेशन किया तो 70,56,000 करोड़ वर्ष की आयु मैक्सिमम हो सकती मनुष्यों की। 70,56,000 करोड़ इतने वर्ष की आयु वाले मनुष्य वहां पर। अपन को तो बहुत चकित होंगे, अपन आश्चर्यजनक लगेगा। लेकिन अभी अगर अपन को अपने इस जगह पर कोई 400 साल वाला आदमी मिल जाए, 400 वर्ष वाला मिल जाए तो अपने को कैसा लगेगा? तो फिर उनके लिए उसी तरह रहेगा जैसे महाराज ने बीच में कहा कि बूढ़े हो जाएंगे, तो ये हंसने वाली चीज है। पर एग्जैक्टली अगर अपन देखें तो जब अपन 100 वर्ष के होते हैं तो 60 के बाद थोड़ा सा बूढ़ापन आता है। ऐसे ही जो है उनके साथ भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा। जब हजारों वर्षों की आयु है तो हजारों वर्ष तो उनके कुमार अवस्था में निकल जाएंगे, हजारों वर्ष यौवन अवस्था में निकल जाएंगे। तब उसके बाद जाकर के, जैसे कि 83 लाख वर्ष पूर्व तक तो घर में ही बैठे रहे, 1 लाख वर्ष पूर्व आयु शेष रह गई थी। तब बाद में ऋषभदेव भगवान को वैराग, तब भी जो है वो वृद्धा, खैर तीर्थंकर तो वृद्धावस्था को प्राप्त होते ही नहीं है, पर और जीव जो वहां रहते हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त होते होंगे, पर उनकी भी अपनी लाइफ स्पान बहुत बड़ी होने से एक एज के बाद ही उनमें वृद्धापन आता होगा। ये तो ठीक है। तो संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं कहां पर? विदेश क्षेत्र में। भरतस्य विस्कंभो जम्बू दीपश 90 भागा। आपने पहले कहा था कि 556 सही 6/19 इतना योजन विस्तार है, उसको हम जम्बूद्वीप से कैसे कंपेयर करें? तो यहाँ एक आचार्य ने अलग से सूत्र ही बना दिया कि भारतवर्ष का विस्तार जम्बूद्वीप का 1/190 भाग है। हाँ, इतना छोटा सा है, 1/190वां भाग है। द्विधातकी खंडे, धातकी खंड द्वीप में पर्वत आदि जम्बूद्वीप से दूने दूने हैं, माने उसमें 2 मेरू रहेंगे और 14 क्षेत्र रहेंगे और 12 पर्वत रहेंगे, 28 नदियां और 12 सरोवर। इस तरह से उसकी सारी चीजें दुगनी होती चली जाएंगी। पुष्करार्धेचा, पुष्करार्ध में भी उतने ही हैं। क्या है एक्चुअली कि 2.5 द्वीप में असल में 2 द्वीप पूरे और एक आधा आता है और 2 समुद्र आते हैं। ये पूरा 2.5 द्वीप जहां की अपन मनुष्य लोग रहा करते हैं, उसके बाहर फिर मनुष्यों की अप्रोच नहीं है। तो लिखा भी है कि प्राग मानुषोत्तरान मनुष्या, मानुषोत्तर पर्वत जो कि पुष्करवर द्वीप को आधे आधे भाग में विभाजित कर देता है। तो मानुषोत्तर पर्वत के भीतर की तरफ हम मनुष्य लोग हैं, उसके बाहर फिर मनुष्य नहीं पाए जाते हैं। बहुत दूर जाकर के स्वयंभू रमण में
संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच पाए जाते हैं बिल्कुल अंत में असंख्यात द्वीप समुद्र पार जाने के बाद। वहां फिर मनुष्य की कोई अप्रोच नहीं है, इतना ही एरिया। इसलिए बार बार नाम आता ना सुनने में कि 2.5 द्वीप, यही कहलाता है कि जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्करवर द्वीप, इस तरह से ये 2.5 द्वीप हैं। इनमें जो मनुष्य हैं उनकी क्वालिटी कितनी है, तो 2 हैं, आर्या म्लेच्छाश्च। मनुष्य आर्य और म्लेच्छ 2 प्रकार के होते हैं। जो स्वयं गुणवान हैं और गुणवानों की संगति में रहना पसंद करते हैं वे आर्य कहलाते हैं, और बाकी सब शेष म्लेच्छ कहलाते हैं। वे गुण और कर्म से रहित होते हैं, ऐसा म्लेच्छों के बारे में आता है। आर्य भी जो है 5 प्रकार के हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से क्षेत्रारी, जाति की अपेक्षा से जात्यारी, अपने चारित्र और गुणों की अपेक्षा से चारित्रारी, और जिस प्रकार के कर्म करते हैं अल्प साबद्ध वाले साबद्ध कर्म या बहुत साबद्ध वाले कर्म, तो उस अपेक्षा से कर्मारी कहलाते हैं, और सम्यक दर्शन आदि की अपेक्षा से उन्हें दर्शनारी कहते हैं। ये आर्यों के 5 भेद हैं। म्लेच्छ के 2 भेद हैं, एक अंतर्दीपज म्लेच्छ हैं और एक कर्म भूमि के म्लेच्छ हैं। अंतर्दीपज के जो म्लेच्छ हैं वो तो लवण समुद्र और जो कालोदरी समुद्र है उनके जो समुद्रों से जो पृथ्वी कट जाती है और उसमें जो कैवेजेस बन जाती हैं, उसमें जो गुफाएं जैसी बन जाती, उनमें रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। और जो कर्म भूमि के मनुष्यों के साथ रहते हैं वो कर्म भूमि म्लेच्छ कहलाते हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कहूं, बस इतना ही कहूं कि म्लेच्छ खंड वाले जीव भी अगर आर्य खंड में चक्रवर्ती के साथ आ जाते हैं, उनकी रानियां आ जाती हैं और कुछ राजा आ जाते हैं, तो वो यहाँ पर अपना आत्म कल्याण करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। ये बात बहुत जरूरी है जानना। और इतना ही नहीं, क्यों कोई जीव म्लेच्छ खंड में उत्पन्न होता है ये जानना भी जरूरी है। जो मिथ्यात्व में लीन रहता है और त्यागी वृत्तियों की निरंतर निंदा करता रहता है और स्वयं भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसे ये म्लेच्छ खंड में, मनुष्य तो हो गए आप, लेकिन म्लेच्छ खंड के मनुष्य होंगे। इस तरह ये भी बात बहुत जरूरी है इसमें जानने की, आर्य और म्लेच्छ वाले सूत्र में। और भर्तैरावद विदेहा कर्म भूमियों अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्या। अगर विदेह क्षेत्र में देव कुरु और उत्तर कुरु ये जो 2 स्थान विशेष हैं, इनमें भोग भूमि है, इनको छोड़ दिया जाए तो भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमियां हैं। भरत संबंधी 5 हैं, ऐरावत संबंधी 5 हैं और विदेह संबंधी 5 कर्म भूमियां। इस तरह 15 कर्म भूमि है और भोग भूमियां 30 हो जाती हैं। कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहां अपन असी कृति, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य, इन 6 कर्मों के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, वो कर्म भूमि कहलाती है। और जहां पर कल्प वृक्षों से सारी जीवन यापन की सामग्री प्राप्त हो जाती, कोई भी कार्य हमें नहीं करना पड़ता है, वो कहलाती है भोग भूमि। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्रियज्ञो निजानाम च। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल की होती है, जो कि भोग भूमि के मनुष्यों की होती है। और जघन अंतर मुहूर्त है, लब्धि पर्याप्तक सम्मूर्छन जन्म वाले जो मनुष्य हैं अंतर मुहूर्त में अपनी आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और मैक्सिमम अगर आयु मिले मनुष्य को तो 3 पल्ल की, असंख्यात वर्ष होते हैं पल्ले में, उतनी आयु भी मनुष्य को प्राप्त होती है। ये अपना कहना चाहिए अपना अपना पुण्य और पाप का मामला है। और तिर्यंचों की स्थिति भी इतनी ही है, लेकिन तिर्यंचों में भव स्थिति और काय स्थिति के बारे में थोड़ा सा विशेष दिया हुआ है। पृथ्वी का एक जीव की उत्कृष्ट भव स्थिति 22,000 वर्ष होती है। पृथ्वी का एक जीव अगर किसी चट्टान में और अपनी लाइफ व्यतीत करे तो 22,000 वर्ष तक उस एक भाव में वो रह सकता है। जल का एक की 7,000 वर्ष की होती मैक्सिमम, और अग्नि का एक की 3 दिन रात होती है। ये जो खारी उठाते ना, क्या बोलते हैं आप लोग, अस्थियां लेने के बीनने के लिए जाते हैं, जलाने के बाद 3 दिन के बाद ही जाते हैं। जबकि आचार्यों ने शायद इसीलिए इतना 3 दिन का रखा होगा, क्योंकि अग्नि की आयु 3 दिन रात की होती, उसके बाद अग्नि का एक जीव अपने आप समाप्त हो जाते अपने लाइफ स्पान को पूरा करके। अग्नि का एक की इतनी ही आयु है, फिर उसमें नया ईंधन डाल दिया जाए तो और दूसरे जीव उसमें पैदा हो जाएंगे। अग्नि का एक ये बिल्कुल अलग बात है। और वायु का एक की 3,000 वर्ष मैक्सिमम जो है वो भाव स्थिति है। वनस्पति की आयु 10,000 वर्ष की है मैक्सिमम, और 2 इंद्रिय जीव की 12 वर्ष की आयु है। 3 इंद्रिय जीव 39 दिन रात ही जीवन अपना यापन करते हैं, 4 इंद्रिय 6 महीने तक, और पंचेंद्रिय में जो जलचर हैं वो एक पूर्व कोटि की आयु पा लेते हैं, और जो सरीसर्प इत्यादि हैं वो 9 पूर्वांग की आयु वाले हैं। पक्षी जो है या सर्प 42,000 वर्ष की आयु वाले, पक्षी 72,000 वर्ष की आयु वाले,
4 पैरों से चलने वाले जो संगी पंचेंद्री हैं मैक्सिमम 3 पल्ल की आयु वाले हैं। इस तरह से इनकी आयु के बारे में भी चर्चा करी गई। विस्तार से वर्णन तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन संक्षेप में अपन ने और अधोलोक और मध्यलोक के बारे में चर्चा करी। चौथे अध्याय में जैन कॉस्मोलॉजी है, किस तरह से ये ब्रह्मांड जिसको कि आज गैलेक्सीज बोलते हैं वो किस तरह है, ज्योतिष देवों की स्थिति क्या है, और भी जो चारों निकाय के देव हैं उनकी क्या स्थिति है। इस तरह इन 4 अध्याय में और अपन जीव तत्व के बारे में विचार करते हैं।